साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन साथियों के लिए है जो विशेषकर या तो नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत है या महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है। कई बार उनके वेतन व्यवस्था वगैरह के लिए उनकी आईडी है बार बार ट्रांसफ़र की जाती है और उनके सर्विस बुक के संबंधित में खास करके सेवा अभिलेख के संबंध में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इस बारे में जो एक आदेश जारी हुआ है, हालांकि आदेश ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बीकानेर की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन ये लगभग सभी जिलों के लिए मान्य है। तो विषय ये है कि हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया कि अधीनस्थ नवक्रमोन्नत दोनों कंडीशन है, या तो नवक्रमोन्नत विद्यालय हो या महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के सेवा अभिलेख को संधारण और नियंत्रण के संबंध में अधीनस्थ पीओ द्वारा मना किया जा रहा है। तो इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। क्या निर्देश हैं देखते हैं। तो इस संबंध में जो पहला है कि नवक्रमोन्नत विद्यालयों के संबंध में श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो आदेश क्रमांक था शिविरा और ये 7/2/2020 के द्वारा जारी जो भी दिशा निर्देश है उनकी पालना करना है। अब उसमें क्या क्या है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में राजपत्रित या प्रधानाचार्य का पद स्वीकृत नहीं है। अब जब पद स्वीकृत नहीं है तो वहाँ कोई भी राजपत्रित या प्रधानाचार्य नहीं होंगे, तो उक्त विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का जो सेवा रिकॉर्ड है उसका संधारण संबंधित पीओ द्वारा किया जाएगा। क्योंकि राजपत्रित या प्रधानाचार्य नहीं है तो उनके जो भी वेतन के जो यानी जो डीडीओ पावर वगैरह है वो सारे पीओ के पास में होंगे। तो उस स्थिति में तो कार्मिकों का जो भी सेवा रिकॉर्ड सर्विस बुक वगैरह है, सर्विस फाइल वगैरह है, वो संबंधित पीओ के पास रहेगा। दूसरी कंडीशन में कि जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पद स्वीकृत है, यानी प्रधानाचार्य या राजपत्रित व्याख्याता के अगर पद स्वीकृत है वाइस प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य का, और 03 पावर के अन्य विद्यालयों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय के एफएमएस दर से वेतन आहरण किया जा रहा है। अब यानी कि एक तो ये कंडीशन होगी कि पद तो स्वीकृत है, चाहे किसी भी पद की बात करें, लेकिन उनका जो भी 03 पावर है वो किसी अन्य विद्यालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय के एफएमएस से वेतन आहरण किया जा रहा है। यानी उनके जो डीडीओ पावर है वो किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक के यानी राजपत्रित अधिकारी के पास में। उस स्थिति में विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के सेवा रिकॉर्ड का संधारण उसी महात्मा गांधी विद्यालय में रखते हुए जिनके पास 03 पावर है उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके जो भी सर्विस बुक पे साइन वगैरह होंगे तो वो तो जिसके पास में 03 पावर उनके पास होंगे और उनका जो भी रिकॉर्ड होगा वो अपने विद्यालय में ही रहेगा। तो दो कंडीशन होगी कि अगर कोई पद स्वीकृत नहीं है और विद्यालय क्रमोन्नत हो गया महात्मा गांधी इंग्लिश में, तब तो संबंधित पीओ के पास में रहेगा। पद स्वीकृत है लेकिन 03 पावर किसी अन्य विद्यालय के व्याख्याता या प्रिंसिपल के पास में है, उस स्थिति में उनका रिकॉर्ड तो रहेगा खुद के विद्यालय में, और जबकि जो भी साइन वगैरह होंगे या डीडीओ 03 पावर होंगे वो किसी अन्य के पास होंगे। एक कंडीशन और हो सकती है कि जिन महात्मा गांधी विद्यालय पूर्व में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय था, यानी सीधे प्राइमरी थे और पूर्व में कार्यरत कार्मिक अधिशेष है। अब जो भी अधिशेष कार्मिक है उन कार्मिकों का सेवा रिकॉर्ड संधारण जब तक उनका समायोजन नहीं हो जाता तब तक पूर्व की बात ही पीओ द्वारा किया जाएगा। यानी अधीनस्थ जो भी अधिशेष कार्मिक है, जो एक्सेस कार्मिक है, जिनका जब तक 6D यानी किसी तरीके से समायोजन नहीं हो जाता तब तक उनकी जो भी सर्विस बुक है वो पूर्व के जो भी पीओ है उनके द्वारा रहेगा। और अगला पॉइंट है कि जिन कार्मिकों की वेतन व्यवस्था अन्यत्र स्थान से की जा रही है, कार्यरत उसी विद्यालय में लेकिन वेतन व्यवस्था नहीं है, तो उनके सेवा रिकॉर्ड का संधारण उपरोक्त बिंदु 1 से 4 के अनुसार किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि अगर वेतन व्यवस्था किसी अन्य स्थान से हो रही है लेकिन उस विद्यालय में अगर राजपत्रित का पद स्वीकृत नहीं है तो पीओ के पास में रहेगा, और अगर किसी 03 पावर किसी दूसरे के पास में तो भी उनकी जो भी सर्विस बुक है वो उनके विद्यालय में रहेगी। हालांकि वेतन व्यवस्था भले चाहे कहीं से हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसमें जैसे इंक्रीमेंट वगैरह की बात थी, तो इंक्रीमेंट जो भी जहाँ भी सर्विस बुक पड़ी है वहाँ से इंक्रीमेंट लगा करके जहाँ भी वेतन व्यवस्था की जा रही है उन पीओ को देंगे या डीडीओ को देंगे, तो वो उसके अनुसार है उनकी बिल वगैरह वो बना देंगे। तो कहने का मतलब सर्विस बुक के संबंध में ये 3 जो पॉइंट थे ये इसमें क्लियर हो गया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और इसके अलावा जो छठा पॉइंट है कि संबंधित सीबीओ उपरोक्त निर्देशों की पालना अपने अधीनस्थ पीओ द्वारा आज ही करवा करके इस कार्यालय को अवगत कराएं। हालांकि ये आदेश मैंने कहा कि बीकानेर जिले का है लेकिन ये सभी के लिए मान्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी कि सर्विस बुक जो खास करके महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत कार्मिक है, चाहे वो अधिशेष हो, पोस्ट सैंक्शन हो, पोस्ट सैंक्शन नहीं हो, या नवक्रमोन्नत विद्यालय में हो, उनके क्या व्यवस्था रहेगी
और ये पूरा आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कभी भी जरूरत पड़े तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।